शायरी में जवाब देते हैं जब किसी ने कभी पुकारा है। एक हम हैं बिना डरे उनसे, सब छिपे राज खोल देते हैं। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले माँ बाप के बारे में कुछ बात सुनते हैं। उस बाप के सामने अकड़ कर मत चलो जिसकी उंगली पकड़ कर तुमने चलना सीखा है। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कलमकार क्या करें आखिर, सिर्फ आवाज का सहारा है। हम कलमकार क्या करें आखिर, सिर्फ आवाज का सहारा है। शायरी में जवाब देते हैं जब किसी ने कभी पुकारा है। शायरी में जवाब देते हैं जब किसी ने कभी पुकारा है। एक हम हैं बिना डरे उनसे, सब छिपे राज खोल देते हैं। लोग डरते हैं जिसको कहने से, हम खुलेआम बोल देते हैं। रात जब डर के थरथराती है, चीख भी हौसला बढ़ाती है। रात जब डर के थरथराती है, चीख भी हौसला बढ़ाती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। बहुत शुक्रिया। तो इस बात के लिए यहाँ की पूरी हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज एक ऐसे मौके पर आपके बीच में आया हूँ कि वैसे तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने की खुशनसीबी हासिल नहीं हुई जिंदगी में, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं। लेकिन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के राज्यसभा पहुंचा तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि एएमयू कोर्ट मेंबर का इलेक्शन होता है, राज्यसभा के जरिए कुछ मेंबर्स वहां पे जाते हैं इलेक्ट होकर के। तो जैसे ही मैं राज्यसभा का सांसद बन के आया तो वो इलेक्शन हो रहा था और मैंने अपनी पार्टी से पूछे बिना जाके नॉमिनेशन फाइल किया और आपकी दुआओं का सदका रहा कि मैं हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके एएमयू कोर्ट का मेंबर बना। तो उस यूनिवर्सिटी से एक निस्बत है, एक लगाव है, एक रिश्ता है। तकरीबन 125 साल पहले एक आफताब जो डूबा, लेकिन उसकी रोशनी आज भी पूरी दुनिया में फैल रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाइए, एएमयू के पढ़े हुए लोग नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी फाउंडर हो, उसे इतनी शिद्दत से दुनिया में कहीं याद नहीं किया जाता जितनी शिद्दत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग सर सैयद साहब को याद करते हैं। तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को बहुत मुबारकबाद देता हूं। कभी सर सैयद साहब ने कहा था कि बेइल्मी मुफलिसी की मां है। बेइल्मी मुफलिसी की मां है। जिस कौम में इल्म हुनर नहीं रहता वहां मुफलिसी आती है, और जब मुफलिसी आती है तो हजारों जुर्मों के सरजद होने का खतरा बनती है। हम एक नए दौर में जी रहे हैं जहां मुश्किलात भी हैं, लेकिन ये अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग हैं। हमारे दोस्त अमीर इमाम बहुत अच्छा एक शेर कहते हैं कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम।
आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी में आसमान से आए हुए हैं हम, सीना महक रहा है तो हैरत है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों पर फख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नामो नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीके से हो, अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होंगे। और जो शख्स दुनिया हलाल तरीके से इसलिए हासिल करे ताकि उसको दूसरे से सवाल न करना पड़े और अपने घर वालों के लिए रोज़ी हासिल कर सके और अपने पड़ोसी के साथ एहसान कर सके, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वो एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो देखा हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक के पास बैठे रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे एक बात की वजह से रोना आ रहा है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, थोड़ा सा दिखावा भी शिर्क है, और जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए दोस्त से दुश्मनी की तो उसने अल्लाह ताला को जंग की दावत दी। और बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं जो नेक हों, मुत्तकी हों और ऐसे छुपे हुए हों कि जब मौजूद ना हो तो उनको तलाश न किया जाए, और अगर मौजूद हों तो न उन्हें बुलाया जाए और न उन्हें पहचाना जाए। इनके दिल हिदायत के रोशन चिराग हैं, वो फितनों की काली आंधियों से दिल की रोशनी की वजह से अपने दीन को बचाते हुए निकल जाते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हमने इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी अंसार मदीना कि अगर उनके पास फराखी हो तो खूब खर्च करते हैं और अगर कमी हो तो भी हमारी गम खारी और मदद करते हैं। उन्होंने मोहब्बत और मुशक्क़त का हमारा हिस्सा तो अपने ज़िम्मा ले लिया है और नफ़ा में हमको शरीक कर लिया है। इनके इस गैर मामूली इसार से हमको अंदेशा है कि सारा अज्र सवाब उन्हीं के हिस्से में न आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक इस एहसान का बदला तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनकी तारीफ़ यानी उनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम करे और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमी को सलाम करे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सुबह की नमाज के बाद आफताब निकलने तक ऐसी जमात के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो, यह मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह मैं असर की नमाज के बाद से आफताब गुरूब होने तक ऐसी जमात के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो, यह मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। फ़ायज़ा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का ज़िक्र इसलिए फ़रमाया कि वो अरबों में अफजल और शरीफ होने की वजह से ज़्यादा कीमती हैं। फ़ायदा हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फ़रमाया कि ईमान से दिल के कुफ्र शिर्क की नापाकी दूर होती है और वज़ू से आज़ा की नापाकी दूर हो जाती है। नमाज के नूर होने का एक माने यह है कि नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है जिस तरह नूर अंधेरे को दूर करता है। दूसरा माना यह है कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा माना यह है कि नमाज क़ब्र और क़यामत के अंधेरों में रोशनी है। सदक़ा के दलील होने का मतलब यह है कि माल इंसान को महबूब होता है और जब वह अल्लाह ताला के रास्ते में इसको खर्च करता है और सदक़ा करता है तो ये सदक़ा करना उसके ईमान में सच्चा होने की अलामत और दलील है। सब्र के रोशनी होने का मतलब यह है कि सब्र करने वाला शख्स यानी अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला, नाफरमानी से रोकने वाला और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला अपने अंदर हिदायत की रोशनी लिए हुए होते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।